हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ नए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कुछ टिपिकल एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 36, 54, 7.5, ठीक है, 22.5। ये सब अपन डिस्कस करेंगे। इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं इसका थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 18 डिग्री के लिए साइन 18 डिग्री जो है, एक काम करते हैं, थीटा को 18 डिग्री कह देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो 5 थीटा कितना हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? 90 डिग्री। 5 से मल्टीप्लाई दोनों साइड। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आएगा? 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हो आप। तो साइन अगर ऑपरेट करें दोनों साइड तो ऐसे हो जाएगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा कितना होता है? कॉस 2 थीटा। दिस इज साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले आप लोग अब तक लर्न कर चुके होंगे, ठीक है। अब सभी को एक साइड करते हैं, ऐसे सभी को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, इन सब को हमने क्या किया, 4 साइन क्यूब को इधर शिफ्ट किया, 3 साइन को इधर किया, और जो जिधर थे ये राइट साइड में थे एज इट इज़ बने रहे, इनमें कोई साइन चेंज नहीं। अब ये साइन थीटा बार बार देखने में लिखने में थोड़ा टफ है, तो लेट कर लेते हैं साइन थीटा को x, तो बार बार नहीं लिखना पड़े। तो ये हो गया 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं आप लोग। तो x इक्वल टू 1 एक इसका फैक्टर है ना। तो x इक्वल टू 1 एक इसका फैक्टर है। तो आप फैक्टराइजेशन जिस मेथड से भी करते हो उस मेथड से कर लें। मैं थोड़ा बैलेंसिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि x माइनस 1 लिखा, x इक्वल टू 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 लिखेंगे। तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 4x क्यों आ गया माइनस 4x स्क्वायर, अपने को प्लस 2x लगाना पड़ेगा ताकि माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस 2x और ये माइनस x प्लस 1। ये देखिए बैलेंस हो गया है। ये फैक्टराइजेशन के कई मेथड है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। 10th में आपने सीखा होगा डिवीज़न करके, तो डिवीज़न करके ये आ रहा होगा। इस पूरे को 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, x इक्वल टू 1 और 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4ac, सी कितना है -1, तो ये हो जाएगा प्लस अपॉन 2a, 2 इंटू 4। तो देखिए कितना हो गया, -2 प्लस माइनस 4 20 को 2√5 लिख सकते हो अपॉन 2 इंटू 4। 2 को ऊपर नीचे उड़ा दें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। अब x की 3 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, 1 और एक ये आई -1 माइनस √5 अपॉन 4 और एक आई -1 माइनस प्लस √5 अपॉन 4। x का मतलब क्या है, x मतलब क्या था, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा क्या था 18 डिग्री। तो ये साइन 18 की 3 वैल्यू आई। क्या ये तीनों वैलिड है? नहीं है वैलिड। क्यों नहीं है बताता हूँ। साइन 18 डिग्री 1 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन सबसे पहले कहाँ होता है, 90 डिग्री पे। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है ना।
18 डिग्री कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, एक्यूट एंगल है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव आते हैं, तो ये भी नहीं है, तो ये है पॉजिटिव ही, क्योंकि √5 की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग, -1/4 क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। तो साइन 18 डिग्री की आपको अब ये वैल्यू याद रखनी है, कितने, -1 + √5/4, ये अब याद हो जाएगी। अब इसी की हेल्प से cos 36 निकालेंगे अपन, sin 36, 54 सब इसी की हेल्प से निकालेंगे, अब इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक, देखिए कैसे करते हैं, ये सब हटा दे रहा हूँ मैं, सिर्फ sin 18 छोड़ देते हैं। अब आता है cos 36, cos 36 कितना हो जाएगा, cos 2a का फॉर्मूला, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, cos 2 × 18 डिग्री, ऐसा। सो cos 2a का फॉर्मूला जिसमें साइन आ रहा हो, तो दैट इज 1 - 2 sin² 18। सो 1 - 2 sin² 18 मतलब -1 + √5/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हिसाब किताब लगा लें ज़रा, 2 और ये कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो 5 + 1 6 -2 √5/16। चाहो तो आप इसे कट भी कर सकते हो 8 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 - 6 - 2 √5/8, ऐसा लिख सकते हो। और भी अगर हिसाब किताब लगाओ सही से, तो 8 - 6 कितना हो गया, 2 + 2 √5/8, 2 ऊपर नीचे से उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + √5/4। तो cos 36 की वैल्यू भी आपके पास आ गई, cos 36 कितना आ गया, 1 + √5/4, sin 18 आ गया, cos 36 आ गया, sin 36 भी निकालना है। ठीक है, सो इन सब की वैल्यू एक दूसरे की हेल्प से इधर निकालते चलेंगे हम लोग। ये दो वैल्यूज़ का कलेक्शन हो गया हमारा। देखिए sin 36 के लिए, sin 36 को आप ऐसे लिख सकते हैं, sin 2 × 18 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसा नहीं लिख के एक काम करते हैं, एक और तरीका आया दिमाग में, ये sin² 36 को कैसे लिख सकते हो वो बताओ। sin² 36 कैन बी रिटन एज 1 - cos² 36। ठीक है, तो ये हो गया 1 - 1 + √5/4 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा ये सॉल्व करके, 1 - 1 + 5 + 2 √5/16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ से 1 करके, तो 16 - 6 10 - 2 √5/16, ये हो गया। अब sin² आया, तो sin 36 कितना आ गया, इसका रूट, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, क्योंकि 36 डिग्री का है एक्यूट एंगल, तो ऑब्वियसली इट इज़ पॉजिटिव। सो 10 - 2 √5 अपॉन, ये रूट फिर से बना देता हूँ, 16 का रूट मुझे आता है, क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के ऊपर रूट है अपॉन 4। ठीक है, अब क्या है, sin 54 को इजी निकाल सकते हो, कैसे, sin 90 - 36, सो इट इज सेम एज cos 36। तो sin 54 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई,
cos 36 के, cos 36 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। ऐसे ही cos 54 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा sin 36 के इक्वल। ठीक है, अब चलते हैं tan 7.5 पे। tan 7.5 कैसे आएगा, tan 7.5 मतलब tan 7.5 डिग्री लिख सकते हैं अपन। तो cos 15 sin 15 पता है, तो इसको 1 माइनस cos 15 अपॉन 1 sin 15 लिख सकते हैं। sin 15 कैसे लिखा है हमने फॉर्मूला यूज किया है, tan थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। इफ यू सॉल्व इट यू विल सी ये tan थीटा होता है RHS। ठीक है, अब cos 15 की वैल्यू कितनी थी याद करें, पिछले लेक्चर में हमने शायद निकाला था, इसमें मैं देख लेता हूँ ये क्या वैल्यू है cos 15 की। √3 + 1 होनी चाहिए, √3 + 1 बाई कुछ ऐसा आया था। cos 15 इज सेम एज, इसमें कहाँ निकाल के अपन ने नोट डाउन करा गया था, कहीं निकाला होगा ना यार अपन ने। हाँ, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन 2√2, और ये क्या आएगा √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 माइनस √3 - 1 अपॉन √3 - 1। इसको अब रैशनलाइज करेंगे तो कितना आता है, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लीजिए, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो एक ढंग की फॉर्म मैं लिख देता हूँ, विच इज √3 - √2 और √2 - 1। ये हो गया हमारा tan 7.5 की वैल्यू। ठीक, इसको जस्ट रैशनलाइज करना है, आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के कुछ रिजल्ट्स हैं। अब देखिए आप, ये तीनों बहुत फेमस हैं, पेपर में दिखाई दे जा सकते हैं, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इसीलिए हम ये फार्मूला पहले डिराइव कर चुके हैं। आई थिंक 3rd लेक्चर में होना चाहिए डेरिवेशन। cos A - B इंटू cos A + B कितना होता है, ये होता है cos² A - sin² B। एक ये, और एक और फार्मूला बता दूं, sin A - B इंटू sin A + B। ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे, कितना होता है sin² A - sin² B। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं मैंने, उसका यूज़ होगा। पहला इसको सॉल्व करते हैं LHS से, cos A cos 60 - A इंटू cos 60 + A। सो cos A - B cos A + B यहाँ पे लगाया जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos² 60 - sin² A। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस sin² A। ठीक है, साइन को कन्वर्ट कर लो cos में, सो cos A ये 1/4, sin² क्या होता है 1 माइनस cos² A। ठीक है, तो ये कितना हो गया cos A 1/4 - 1 कितना हो गया -3/4। ठीक है, प्लस 4 cos² A अपॉन में पूरे में 4। ऊपर देखिए न्यूमरेटर में किसका फॉर्मूला है, दिस इज cos 3A। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 4 cos³ A - 3 cos A लिखा है अपॉन 4, विच मीन्स cos 3A अपॉन 4।
ठीक। सिमिलरली दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा भी हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ अभी मैं, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का। ठीक, क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन ए साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, कितनी, √3/2 है ना, तो √3/2 लिख देते हैं, बाद में स्क्वायर कर लेना, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सो ये हो गया साइन ए, कितना हो गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4। 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4, विच मीन्स साइन 3a अपॉन 4। ये आ गया दूसरा भी। ठीक, तीसरा वाला इसी का जोड़ीदार है। कैसे जोड़ीदार है इसका, दोनों को डिवाइड कर दो यार, साइन वाले और कॉस वाले को, है ना। सेकंड वाली जो इक्वेशन है, सेकंड वाले को डिवाइड कर दो फर्स्ट वाला, ये हुआ सेकंड, ये हुआ फर्स्ट, है ना। तो क्या आएगा, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, इधर क्या आएगा, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए। राइट साइड भी ऐसे होगा, 1/4 साइन 3a डिवाइड बाई 1/4 कॉस 3a। 1/4 गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan है, फिर ये साइन अपॉन कॉस tan, और इसका एंगल कितना है 60 माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा tan 60 प्लस ए इक्वल टू कितना हो गया tan 3a। ठीक, ये बात समझ में आती है आपको, ये तीनों फॉर्मूले डिराइव हो गए। अब चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा और, क्या है, अब इन फॉर्मूलों का यूज़ करके ये वैल्यूज़ निकालनी है। अभी 3 फार्मूले यूज़ करने हैं। इन फार्मूलों को कैसे, इस स्क्रीन पे लें, थोड़ा कॉपी कर लें क्या, या लिख लेते हैं। कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, कितना आया था भाई, 1/4 कॉस 3a आया था। ठीक है, और दूसरा क्या है, साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, ये कितना आया था, 1/4 साइन 3a। और तीसरा भी ऐसा ही है, ये tan 3a आ जाएगा। इसी की हेल्प से करते हैं। चलिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, cos 20 cos 60 माइनस 20 cos 60 प्लस 20। अब इस फॉर्मूले से मैच कीजिए, a की जगह कितना है 20, तो ये हो गया 1/4 cos 3 टाइम्स 20, मतलब कितना हो गया भाई, 1/4 cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/8। ठीक है, लेकिन आंसर तो 1/16 है, नहीं 1/4, और ये cos 60 कितना होगा, cos 60 1/2, ये 1/2 कहाँ जा रहा है, एक छूट गया था मेरे से, cos 60 छूट गया था, उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, cos 60, उसकी वैल्यू यहाँ पे भी आएगा वो cos 60, इसके आगे, है ना, फिर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/16। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको। ये cos 60 एक रह गया था, ये वाली टर्म नहीं लिख रहे थे अपन, ठीक है, तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दिया अभी, है ना। चलिए अगले वाले में सेम प्रोसीजर,
ये देखिए साइन 30 की तो वैल्यू आपको पता है, तो यही करना पड़ेगा, साइन 10 एज इट इज़। 50 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 10 लिख सकते हैं। 70 क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 10 लिखेंगे, और साइन 30 एज इट इज़। ठीक है, अब ये तीनों टर्म मिला के क्या बनेगा, 1/4 साइन 3a। 3a कितना है, 10 इंटू साइन 30। तो साइन 30 ये भी हो गया और साइन 30 ये भी, मतलब साइन 30 कितना होता है, हाफ हाफ। आंसर देखिए 1/16। ठीक है, अब क्या है, 10 20 10 40 10 80। ये तीसरा वाला करते हैं ज़रा। तो 10 20 लिखिए, 10 60 माइनस 20 लिखिए, और 10 60 प्लस 20 लिखिए, राइट। 80 को 60 प्लस 20 लिखा, 40 को। सो ये क्या फॉर्मूला होता है, tan 3a। tan 3a, a की जगह कितना है, 20। सो इट इज़ tan 60। ये tan 60 का फॉर्मूला हो गया। ओके, और देखते हैं आगे। आगे भी क्वेश्चन इसमें नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग को फुल प्रिपेयर्ड होके रहना है। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से एक उम्मीद करी जा रही है कि आप इसको नोट डाउन करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में आके आराम से डिस्कस कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक, क्लास में आप कभी भी कांटेक्ट करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।